I feel that will not lead to this kind of behavior because this is psychotic behavior. Psychotic है ये औरत. Because अगर गन निकालना वो जो पूरा एक सीन था with what's her name आसिया, वो थोड़ा सा it went into a next level of and a very different side to Gigi. So I think अब तक हमें इसके रिलेशनशिप में कोई ट्विस्टेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ का शोशा छोड़ देना चाहिए था जिससे आप कहते अच्छा ओके इंट्रीग, ओके सो मे बी दिस इज, अच्छा बाद में जाके शायद कुछ और होता. बट what has happened to her I think has to start now coming out. I feel that overall the play is fun, it's nice, I think the scenes are good, the acting and everything, लेकिन I felt that the story फंसी हुई है अभी एक ही जगह. हमने उसको मुझे इसमें ये लगा था इस हफ्ते दो चीजें इन्होंने रिवील की. एक तो वो मोहब्बत किसी और से करती थी, उस्मान का कैरेक्टर वो आया, फिर वो जेल में है और फिर आपको जहन में आता है ओए अनदर हुक, इसने जेल में भी इसको खुद ही पहुंचाया होगा, कैसे किया होगा. तो इसके अंदर तो वो मैं कह रही हूँ, लेकिन बट स्टिल it's not enough for me at least. Okay. I feel that in 7 episodes I think we should have gone much because अभी तक हम we're still in that phase कि वो ट्रैप कैसे करती है, उनको कैसे देखती है, कैसे उसको पता चलता है. The show name is mystery like मोहम्मद. तो अब वो आगे जाके पता चलेगा ना कि वो मिस्ट्री है क्या. Actual meaning ही मिस्ट्री है. अगर हम मिस्ट्री शुरू में स्टार्ट रिवील कर दें. I agree with all of whatever you're saying, but for me okay, it was boring. At times it was a repetition of what happened with the first person. उसके साथ भी यही first person के साथ हमने देखा नहीं था, इसके साथ हम बस देख रहे हैं कि उसने क्या किया था. You can assume कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, especially after the last time जब हमें पता चला कि वो actually इनको ड्रग करती है ना. So the thing is that she actually इनको entrap करती है. So the culprit is her, not the boy. In if you look at it in the larger sense. लड़के के भी मुझे जब वो बिल्कुल ठीक होता है, why is he being drawn to, because you can be in a state of nasha, that doesn't necessarily mean that जब आप उससे निकलेंगे you'll still be attracted to another person. So why does he stay attracted to that person? So उसका जवाब तो है बड़ा क्लियर मेरे सामने. वो आप फिर दे दीजिएगा. बट मेरे लिए इट्स वन थम्स अप ना दी. और उसका मैं जवाब जो मेरे जहन में उसकी जस्टिफिकेशन बन रही थी ना कि अगर आपने एक रात, पहली सबसे बड़ा मसला होता है कि आइस कैसे ब्रेक होगी किसी इंसान के साथ. अगर आपने एक रात में आइस ब्रेक कर दी है ना तो आपके लाशोर में तो बैठी भी होगी बात कि वो मैं इस इंसान से कभी. इसका मतलब है यू आर सेइंग दैट ऑल मेन आफ्टर बीइंग ड्रग्ड और अगर गेट अट्रैक्टेड. आई मीन उसके साथ भी यही हुआ, इसके साथ भी यही हुआ. सो यू आर सेइंग दैट दे आर फ्लॉड इन कैरेक्टर्स. हाँ, एंड उसको पहले से कैसे पता है कि हम एक फ्लॉड कैरेक्टर को वो नहीं असर है उसका दवाई का. मुझे ये दवाई के असर से देखें सबसे बड़ा मसला ही हमेशा ये आता है. हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं उन्हें तो कोई खातून कहीं पे लिफ्ट करवा दे, आप देखें कैसे पीछे आपकी बीवी यू गॉट. अच्छा चलो मैं अगर इनकी शादी हुई होती 5-6 साल पुरानी, so you can still, this is a नई नवेली दुल्हन, they are newly married. So what I'm saying is that कि इतना फ्लॉ एक बंदे में मुझे सिर्फ ये लगा कि आपके ख्याल में हमारे लड़कों को ऐसे जहां टाइप लड़कियां कहां अप्रोच करती होंगी. उसकी जिंदगी खुद पहला इंसिडेंट है, वो पहली रात जाके इतना कुछ बोल भी आया है, वो एक एफिलिएशन फील कर रहा है उस साइड पे, तो अगले दिन वो सब चीजों को डिनाई थोड़ी करेगा जो कल रात मैंने किया. उसको तो नहीं पता वो ड्रग्ड है. तो वो फिर एक no but a lot of people when they come out of that, oh god what did we say, I hope we didn't say anything wrong, I hope we didn't, जो वो करता है apologize गाड़ी में. हाँ वो करते हैं लेकिन वो फिर से उसको लेकिन इसका मतलब है कि वो ठरकी है, पहला वाला भी ठरकी था. तो ये सारे लड़के अगर आपके सामने सबा कमर का कैरेक्टर होगा ना और इस तरह से आप कहोगे कि तो नहीं, आपके सामने जीजी है, सबा कमर का कैरेक्टर नहीं है. आपके सामने जीजी है, लेकिन इसका मतलब ये आप कह रहे हो, और जीजी साहब जो नादिया कह रही थी कि इसका मतलब है दैट एवरी मैन इज रॉन्ग. कुछ भी हो सकता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते किसका ईमान कब डोल जाए, क्योंकि जो एक सिचुएशन वो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल होता नहीं है ऐसे. तो एक बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है. डोंट एवर गेट मैरिड गर्ल्स प्लीज, डोंट. ड्रामे देख के तो यही डर लग रहा है. लिव योर ओन लाइफ, हैव अ गुड टाइम, डोंट गेट मैरिड. दैट्स व्हाट दिस ड्रामा इज सेइंग. Because if a Gigi comes in front of your husband, yes, he is going to. आप जीजी देखें ना, वो पूरे कोई 16 सिंगार से लेके सारे हथियार उसके पास से, ड्रग्स तक उसके पास से. Okay, I feel अगर हम इसको जरा सा believable करते
ठीक है, पहले वाला तो था गूफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए दिखाते हैं। सेकंड में नहीं, थर्ड में मे बी, यू नो, लाइक आई जस्ट फील दैट हम बहुत जल्दी इनको, वी जस्ट किलिंग द मेन, वी जस्ट किलिंग देम। हाँ ये है, उसके You थोड़ा know, so- बिल्डअप होना चाहिए था, थोड़ी थोड़ा आर्क सा ना कि develop होनी पहले चाहिए दूसरे थी दिन, you know, character की। he should have been a little more awkward, he should have been. So I feel that what I said earlier, I still feel that, I still stand by that. Asiya treats her husband very badly. So why does he stay? But if Nadia is correct, कि he is also under the influence, जी जी then I can understand. But I think वो उसका जो दूसरा एंगल ये है कि शायद वो जो दूसरे जो मर्द आते हैं उनसे फिर वो पैसे लेता है. So that's also a reason why he probably stays. He's seen that उसको एक चांस मिला हुआ है to make money. There was a scene between Ashik and Zishan, बहुत लंबा था, जहाँ उसको ब्राइब करता है, मुझे पता है तुम्हारी हिस्ट्री क्या है और तुम्हारा वो सब. I just felt that that could have been definitely more crisp. हाँ. What's the interesting thing is that after this incident of her pulling a gun on Asiya and everything, why is Asiya still staying? So like that, अगर हमको हल्की सी भी आसिया की भी थोड़ी बैक स्टोरी पता चल जाती कि उसका क्या, उसकी क्या डेस्परेशन है, या what is the reason why she is so attached to this woman, would be nice. Again, जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुल रही है, इसकी भी थोड़ी सी अगर हमें शोशा मिल जाता. ओके, हस्बैंड इज़ इन जेल, लेकिन उसका गरूर और उसका जो पूरा वो है, जो उसके जो और मुझे बदतमीजी, डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे, हाँ. क्योंकि वो इसको ही कह रहा था कि मैंने अगर मैं निकलूंगा तो तुम्हारा सर कुचलने के लिए निकलूंगा, हाँ, क्योंकि उसको पता है कि हाँ. इसने मेरे साथ कुछ किया, और मुझे देखना है कि उसने क्या किया था इसके साथ, हाँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंसान दिखाया है, और ये Yeah. उसके घर में आई है तो उसने क्या किया है इसके साथ. yeah. So the thing that मुझसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ was the mother and the जासूसी. वो मुझे वो बिल्कुल द हजम ओनली नहीं हुआ. पॉइंट जो मुझे हाँ, लगा था वो यही मुझे था. लगा कि वो बहुत ओवर था, इट वाज नॉट बिलीवेबल. वही ना कि आप चीज़ को सेटअप करेंगे तो बिलीव हम करेंगे. अगर इसके नेचर में था of having affairs and हाँ. stuff like that, then yes, absolutely the mother would have said कि I've told you या not तो to 2 stay से with 3 him. दफा पकड़ा हाँ, जा चुका है, पिछला घर हाँ. इस वजह से छोड़ा था कि हाँ. वहां पर भी इसका अफेयर चल पड़ा था, शायद कुछ हो. तो फिर So तो I- समझ आती है. हाँ, फिर मुझे, और वो इतना लंबा सीन, हर कमरे में जाना, you know, literally like a, funny though. it was funny, but I don't think But it's a what- funny how play. I mean, like true? if it was a funny हाँ. play, that, you know, if it was that kind of a play, then yes, absolutely, because you know, we know both of them are you know, good performers and they did it well. But या माँ ने me it किसी को घर didn't में sit. बिठाया हुआ होता, यहाँ पे कोई मेड होती, उसे बता रही होती कि वो आ गया, कोई आ रहा है, वो किसी को हाँ. लेके आए घर it, पे, it तब वो कहती कि वो किसी को ले आए, तब वो समझ आता कि इतनी कन्विंस कैसे हो इतनी हाँ. ज्यादा. it didn't sit. Actually, it would have been very good अगर दिखाते कि इस लड़के के 2-3